अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट है, वेरिएबल, रेजिस्टेंस और जीनियर, रेक्टिफायर, पीसीबी, एक रिले। सबसे पहले हम पीसीबी को काटेंगे और रिले की साइज़ को नाप कर क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा पीसीबी चाहिए। तो अभी ये हमारा कट चुका है। तो सबसे पहले हम इसको हम अपने सारे कंपोनेंट फिट करेंगे और उसका बाद सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों, ये एक अच्छा चीज़ है और ये एक कंट्रोलर है अप और डाउन दोनों के लिए। तो ये मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक अच्छा चीज़ है। आप भी इस तरह बनाएं इसे, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। घर का मोटर हो, लाइट ज़्यादा आता है कम आता है, या घर का फ्रिज हो और फ़ैन वगैरह जो भी चीज़ हो, तो इसके ज़रिए आप उसे कंट्रोलर करवा सकते हो। लेकिन इसमें तारें देंगे इनपुट और आउटपुट, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट डालेंगे। दोस्तों, इसको हम ये जो रेक्टिफायर डाल रहे हैं, ये हम इसको ब्रिज बना रहे हैं। और जो हमने जीनर लगाया वो हमने उल्टा लगाया, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा हमारी वेरिएबल को ये जीनर जो है करंट नहीं देगा, 5 वोल्ट से कम देगा। तो 5 वोल्ट का जीनर है। तो वेरिएबल भी हमारा 5 के का है और 12। इसमें एक 2 वाट 220 के का रेजिस्टेंस है। हम 220 की जो वोल्टेज है वो हम इस रेजिस्टेंस के ज़रिए इसको देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो जल जाएगा। इसमें 2 हम और भी कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, और एक कैपेसिटर ब्रिज को देंगे और दूसरा ब्रिज को जो हम कैपेसिटर देंगे वो बिल्कुल 0 यूएफ होगा। और इस स्टेबलाइज़र पे हम इसको फिट करेंगे। ये हमने सर्किट है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेबलाइज़र को प्राइमरी यानी 2 लूपों को प्राइमरी कैसे किया जाए। वैसे तो इस स्टेबलाइज़र का सेटिंग पहले से हुआ है, लेकिन हमने इसकी एक लूप यहाँ से प्राइमरी का एक दूसरा रिले लगाया। जैसे एक बिजली कम हो, यानी 80-90 वोल्ट में भी 220 दे। तो ये हमारे सेटिंग इसका कैसे किया। सबसे पहले मैं इसका सेटिंग आपको दिखाएं। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम इसकी इनपुट देंगे। ये जो ब्रेकर से जो तार आता है ना बिजली का इनपुट, यानी एल का निशान लगा हुआ था, वो पहले यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से हमने निकाल दिया। तो हम इसको रिले की यहाँ पर देंगे। जो यहाँ था, जो इस रिले की जो इस पॉइंट पे लगा था, वो हमने क्या किया, रिले की इस पॉइंट पे दिया है। और दूसरा जो रिले का जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में हमने ये पॉइंट यहाँ पर दिया, ठीक है। और इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया। तो सर्किट क्या है, वो सर्किट ये है। दोस्तों, ये सर्किट हमारा प्राइमरी में काम करेगा, यानी फुल प्राइमरी वोल्टेज। तो इसको मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले इसको मैंने 4 तारें दी हैं, मैं आपको दिखाऊँ एक। दोस्तों, इसमें मैंने एक ये वाला तार और ये वाला तार को मैंने 220 ओम्स की रेजिस्टेंस दिया, और रेजिस्टेंस से निकाल के 220 मैंने रेक्टिफायरों को दिया। और रेक्टिफायरों ने क्या किया, एसी को डीसी में चेंज किया। और वहाँ से मैंने एक कैपेसिटर रख लिया, बिल्कुल 0.37 यूएफ कैपेसिटर है और 50 वोल्टेज का कैपेसिटर, यानी इसकी यूएफ बिल्कुल कम है, क्योंकि इसमें हमें इसकी सिर्फ करंट को फिल्टर करे, यानी इसकी जो चार्ज बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस वेरिएबल के लिए हमने इसको रख दिया। तो वहाँ से हमने एक जीनर 5 वोल्ट की रख दिया। तो यहाँ से करंट जीनर की 5 वोल्ट की इस वेरिएबल की हमने एक पिन को दिया, और दूसरे पिन वेरिएबल को मैंने अर्थ दिया है, ठीक है। कौन सा अर्थ, ये वाला अर्थ, और इस रेक्टिफायर वाला जो अर्थ है वो इसके साथ मैंने मिला दिया, ठीक है। और वहाँ से जो हमने सी ग्रुप की 2 ट्रांजिस्टर मिला दिया, यानी ये इमीटर
इसके अर्थ में दिया, कलेक्टर हमने इसके रिले में दिया, और जो इसका बेस है वो हमने वेरिएबल को डायरेक्ट दिया है। ठीक है, अभी हमने इस रिले के ज़रिए जो बड़ा वाला रिले है हमारा स्टेबलाइजर की, उसको हम कंट्रोल कराएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट गर्म देंगे 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट अर्थ के साथ लगाएंगे। यहाँ से जो हमारा करंट आएगा वो करंट हमारा इतना कम करंट होगा, यानी उस करंट में हमारी एम्पेयर नहीं होंगी, बिल्कुल एम्पेयर नहीं होगी, ताकत बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ वो हमें भेजिंग देगा। यानी जो हमारा पीछे जो बिजली आ रहा है वो कितना बिजली आ रहा है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 220 आ रहा है, यानी वो बिजली को ये सर्किट पता करेगा कि पीछे का बिजली कितने वोल्टेज है। तो इस वेरिएबल के ज़रिए हम सेटिंग करेंगे, यानी हमारी बिजली कम से कम 100 से नीचे आ जाएगा, फिर ये रिले काम करेगा। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमारा बिजली लगा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो बिजली लगा हुआ है ये बिजली मालूम करेगा कि आपका बिजली बहुत कम हो गया, अभी आप जो है ना वो रिले को ऑफ़ कर दे। फिर ये रिले ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ होने की वजह से ये रिले भी ऑफ़ हो जाएगा। जब ये रिले ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से हमारा इनपुट का तार लगा होगा, वो यहाँ से आकर तो ट्रांसफार्मर की यहाँ पर जाएगा। जो सबसे पहले वाइंडिंग, जब इसको हम वाइंडिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हम यहाँ से लूप निकालते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग की, तो सबसे पहले वाला लूप ये है। क्योंकि ये अब पहले कनेक्ट नहीं था, क्योंकि अभी बिजली डिम है तो इसको हमने कनेक्ट किया। लेकिन ये स्टेबलाइजर पुराना है, इसकी यहाँ पर तारीख भी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी बिजली जो कम हो गया, 100 से कम हो गया, तो ये स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा था। तो कस्टमर ने लेकर आया, तो इसको हमने अभी ये जो सर्किट हमने बनाया, तो इंशाल्लाह ये हमारा अभी 80 से भी काम करेगा, क्योंकि इसको एक यहाँ से लूप दिया हुआ था। अगर यहाँ से लूप नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। हम पहले मीटर से चेक कर लेते हैं कहाँ से 200 भी, यहाँ से काट के इसको बाहर निकाल कर एक इसका जैसे कनेक्टर लगा के, तो वहाँ से हम जैसे ऑपरेशन होता है ऑपरेशन की तरह यहाँ पर ये रिले लगा देता। फिर भी हमारा ये जो स्टेबलाइजर है ये 80 से 220 वोल्टेज। अभी पहले ये 3 रिले था, अभी हमने एक रिले बढ़ा दिया, 4 रिले किया। लेकिन ये सेकेंडरी प्राइमरी में ये जो सर्किट लगा हुआ है, ये सेकेंडरी प्राइमरी में सर्किट काम करता है। अभी मैंने जो ये सर्किट लगाया, यानी स्टेप डाउन में ये सर्किट, ये रिले हमारा काम करेगा। ठीक है, ये स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे। तो इसी तरह आप इसका सर्किट बनाएं। ये जो मैंने बनाया, ये छोटा सा सर्किट है। किसी भी चीज़ को अगर आप इसको लगा सकते हो, पीछे आपका करंट कितना आ रहा है, करंट को मालूम करने के लिए, या करंट ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, वहाँ पर इसको सेटिंग कर दें। ये बहुत अच्छा सर्किट है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये मेरा तजर्बा है, तो ये मैंने ख़ुद ही बनाया। लेकिन माशाल्लाह तकरीबन 2-4 साल से ये हम लगाते आ रहे, किसी भी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए ये काम आ जाता है। क्योंकि ये जैसे हमारा ऑटो कपलर कैसे काम करता है, ये उसी तरह काम करता है ऑटो कपलर जैसा। ऐसे समझो ये आपके एक ऑटो कपलर है, तो ऑटो कपलर में तो फोटो डायोड, एक IR सेंसर लगा हुआ, तो उसके ज़रिए काम करता है। लेकिन ये जो हमारा रिले है, क्योंकि रिले हमारा कम से कम 5 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर लेता है। ये जैसे ऑटो कपलर काम करता है, उसी तरह हमारा यही सर्किट काम कर लेता है। दोस्तों अभी मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं 2 LED लगाकर 2 LED लगाकर आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो थोड़ा सा मैं डेमो आपको दिखाऊँ इसका। दोस्तों अभी हमने इसके साथ 2 LED लगा लिया, लेकिन अभी मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों इसको आप किसी भी चीज़ को लगा सकते हो, मोटर को, यानी बिजली कम हो जाए ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाए, या बिजली ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाए। आप इसको किसी भी तरह का सर्किट को इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी किसी भी चीज़ को आप ये सर्किट बनाकर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको चला कर दिखाऊँ। दोस्तों ये हमारा 12 वोल्ट। अभी यहाँ से हम देंगे तो 12 वोल्ट। अभी हमारा ये वाला LED काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा वेरिएबल बिल्कुल अभी काम नहीं करेगा। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से देंगे 220। अभी ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है,
अभी इसको मैं सीरीज़ का करंट दूंगा। ठीक, अभी देखो, अभी यहाँ से हमने करंट दिया 220, ये ऑन हो गया। तो ये जैसे हम इसको सेट करेंगे तो वैसे अभी मैं इसको, ये देखो, यानी 220 से ज़्यादा वोल्ट हो जाएंगे, 220 से ज़्यादा वोल्ट हो जाएंगे फिर हमारा ये ऑन होगा, नहीं तो ये हमारे लिए ऑफ रहेगा। यानी अगर हमारा 220 से हमारे वोल्ट, यानी हमारे पास 250 वोल्ट आ जाए तो किसी चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए इसे हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वोल्ट 250 आ जाए तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए, तो नीचे कनेक्शन करना पड़ेगा हमें रिले के पीछे, यहाँ पर रिले के पीछे यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है। ये रिले छोटा है, 5 एम्पीयर तक कंट्रोल करके दे। अगर आप सर्किट ज़्यादा बना सकते हो तो आप बड़ा रिले भी लगा सकते हो इसमें। ये इसका फीडबैक है, तो यहाँ से 220 वोल्ट आ रहे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे, तो इसमें तो लेकिन याद रखना ये जो तारे हैं अर्थ, ये अर्थ जब वेज से आगे निकल रहे वो सारे एक इकट्ठे है। ये दोनों एलईडीओं को मैंने अर्थ डायरेक्ट दिया, और गर्म यहाँ से जो 12 वोल्ट आ रहा है गर्म मैंने रिले के जरिए, रिले के जो बीच वाला जो पिन है वहाँ पे 12 वोल्ट मैंने दिया, तो रिले ऑन हो रहा है, तो ये इसी के साथ मिल रहा है, और जो ऑफ हो रहा है तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सर्किट है, ये